देखिए मौजूदगी अभी भी जंतर मंतर पर है और यहाँ पर ऐसे ऐसे पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। जो बोला जा रहा है ना कि हम नीट की बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के भविष्य की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। और कुछ पैम्पलेट्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर ध्रुव राठी की फोटो लगी हुई है, कुछ पैम्पलेट्स ऐसे हैं जिनमें बीजेपी से आज़ादी की बात की जा रही है, जिनमें आरएसएस से आज़ादी की बात की जा रही है। अगर आप बात कर रहे हो स्टूडेंट्स की नीट का जो एग्जाम हुआ पेपर लीक की, तो ऐसे पैम्पलेट्स को अलाउ कौन कर रहा है? अगर आप यहाँ पर लगातार लोगों को मीडिया से दिक्कत है, यहाँ इतने सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जितने यहाँ मीडिया से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर इनके पसंद के सवाल ना पूछे ना तो गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाते हैं। हमारी 3 साथियों को यहाँ से पकड़ के लेके जाया जा चुका है। और ऐसे पैम्पलेट्स पे सवाल खड़े होंगे ना, अगर ऐसे पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे तो एक विचारधारा बनेगी ना, अंदर की तरफ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा किस तरीके से एक रिपोर्टर को झुंड में यहाँ पर लोग घेरते हैं। और अभी कुछ ही देर पहले ये तक कहा गया कि पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी। आइए लोगों से बात करेंगे। अगर ऐसे पैम्पलेट बांटे जाएंगे, देखिए यहाँ पर लगी हुई है भीड़ लगने का कारण क्या है? क्या हुआ भाई साहब, क्या दिक्कत हुई? यहाँ भी गोदी मीडिया के नारे, यहाँ भी गोदी मीडिया के नारे हैं। मीडिया देखिए जिस तरीके से झुंड में बना के घेरा जा रहा है। आपको सरकार से दिक्कत है, मीडिया से दिक्कत है? तो यहाँ मीडिया को क्यों घेरा जा रहा है? मीडिया को क्यों घेरा जा रहा है? मीडिया को कहाँ घेरा जा रहा है? अच्छा, नीट का पेपर किसने कराया? नीट का पेपर गवर्नमेंट ने कराया। कौन सी एजेंसी कराती है? कौन सी एजेंसी कराती है? शिक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान। एजेंसी का नाम बताओ। एजेंसी का नाम नहीं पता। शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री का नाम। नीट का पेपर दोबारा होगा, कब होगा? नीट का पेपर दोबारा जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। कब है? अब तो 2 साल बाद ही होगा। 2 साल बाद होगा। अच्छा, नीट का पेपर 2 साल बाद होगा क्या? कहाँ से हो भैया? समर्थक है कांग्रेस जनता पार्टी। ये ऐसे ही लोग हैं जो यहाँ पे जो स्टूडेंट के नाम पर स्टूडेंट चूतिया काट रहे हैं। ये माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता कल ही पेपर है और यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट अपना पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठ के। ये सारे राष्ट्रद्रोही लोग हैं और यहाँ पे सारे राष्ट्रद्रोह करने वाले हैं। ये चाहे क्यों नहीं करे, अगर आप नीट एग्जाम देना तो घर पे बैठ पढ़ाई करो, सवाल कीजिए। अरे सवाल क्यों सरकार से? हम इस्तीफा मांगते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन ऐसे राष्ट्र तोड़ के नहीं, राष्ट्र जोड़ के इस्तीफा मांगो। लेकिन आपको पता ही नहीं है नीट एग्जाम कब होगा। कब होगा नीट एग्जाम? कल नीट एग्जाम है, हम बताते कल नीट एग्जाम है। 2 साल बाद हुआ नीट एग्जाम। ये इनके शकल देखिए, ये नीट एग्जाम वाले हैं। हम लेता है बीए पेपर भी नहीं पास किए होंगे अभी तक नीट एग्जाम देने आए हैं। ये प्रोटेस्ट खराब करने वाले हैं और देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये दीपिके और उसके जो भी इसके स्पीकर नचनिया से भांडों के पिल्ले हैं जो फेसबुक पर देख के यहाँ भांडे फैलाने चले आए हैं। कुछ नहीं है, ये प्रोटेस्ट पूरा फेलियर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे लगातार मीडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दिख रहा है इतने लोग आए सारे फेलियर। भाई नीट पेपर जो देना है घर बैठ के देना है, इस्तीफा को तरीके मांगो। इनका कहना है जो किसानी करता है, जो हल चलाता है, सिर्फ वही किसान है, उसका परिवार किसान नहीं है। एक सेकंड भाई साहब हट जाओ यार। जो बच्चा एग्जाम देगा सिर्फ वही है। ये क्या है? ये क्या है? ये अरे ये क्या है? ये क्या है? मैं बांट रहा हूँ। देखो अभी कैमरे पे दिखाया था, ये मैं बांट रहा हूँ। मेरा काम है पेम्पलेट बांटना। मैं किसी के पास नहीं देखा, मैं अपने घर से लिया है। पेम्पलेट बांटने का काम कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट घर वाले हो ना तो इस्तीफा मांगो, इस्तीफा मांगो। लेकिन पहले इसके बाद कानून बनवाओ, कानून से बनाओ इस्तीफा। जो भी पेपर लीक कर रहा है ना, उसको आजीवन कारावास हो, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। ऐसा कानून बनाएंगे, ऐसे कानून समर्थन करते हैं, ऐसे कानून समर्थन कीजिए। पढ़ के सुना दो क्या है इसमें? पढ़ के सुना। इसमें लिखा हो, देखो ये लोग जो पोस्टर यहाँ पेम्पलेट बांट रहे हैं, कैमरा जूम करो, इसमें लिखा हुआ है राजनीति का शुद्धिकरण। सुनिए लिखे, आओ हम सब मिलकर भारत की राजनीति की शुद्धिकरण करते हैं। ये कैसे शुद्धिकरण करने वाले हैं हम बताते हैं। ये कैसे शुद्धिकरण करने वाले हैं, देखिए साफ साफ लिखा है। हम सभी अपने पूर्वजों की अपनी तरह पसंद के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पार्टी के हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गुंडे, जमाखोरी आदि के अपराध करने वाले सांसद विधायक पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों की तरह हमारी भी जात धर्म आदि के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये यहाँ स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में जाति धर्म का प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। ये जाति धर्म का प्रोटेस्ट करने वाले चूतिए भांड हैं जो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जात में बांटते हैं। बस इसमें साफ साफ लिखो दिखा है कि जात पे ये प्रोटेस्ट ये सीजीपी वाले बांट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले बांट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले बांट रहे हैं। काउंटर क्या करना है? एक काउंटर करने वाले हैं, बात सुनने वाले लोग नहीं है। किसी बच्चे की बात सुनने
करने वाले लोग नहीं है, ये काउंटर करने वाले लोग हैं, किसी बच्चे की बात सुनने नहीं वाले हैं। अरे अगर ये ऐसे पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं तो क्या एजेंडा चल रहा है यहाँ पे? पूरा एजेंडा है। जो स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट करने का घाटा आएगा। खुद टीम बना के कितने पढ़े लिखे? खुद टीम बना के कितने पढ़े लिखे? तुमको क्यों बताऊं? कितने पढ़े लिखे? तुमको क्यों बताऊं? नीट का पेपर क्यों बताऊं? नीट का पेपर क्यों बताऊं? क्या बोलना है? यहाँ मुद्दा क्या है? क्या बोलना है? रुक जाओ, एक मिनट भाई ये पर्चा ले रहे हैं। मैं भाई एक सेकंड मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भाई ने पर्चा नहीं लिया है, ये सीजेपी वाले बांट रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर उकसा रहे हैं, वहाँ से पर्चा मिला है मुझे, जहाँ पर सीजेपी वाले बांट रहे हैं, यहीं से। सुनो अब एक मिनट इनकी बात खत्म हो गई भाई। देखो इनकी बात हो गई खत्म। ये नहीं बता पाएंगे पर्चा कहाँ से मिला है, किसने दिया, यहीं से मिला है, उसे पकड़ते ना। यहाँ पे हम आपको जानते हैं क्या? पर्चे लेकर आए हम आपको जानते हैं क्या? करेंगे सीधे प्रोटेस्ट को, खुद ही टीम लेकर आते हैं। यहाँ आरएसएस के खिलाफ अगर नारे लग रहे हैं तो वो भी आपके लोग ही हैं जो आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। किसने लगाए नारे? ये देखो, मैंने शुरू में बोला था एक इंसान से बात करोगे यहाँ पूरा झुंड लगा लेंगे, यहाँ एक से बात करोगे यहाँ सारे आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें दर्द जो है पूरा दर्द सरकार से नहीं है, अब इनको दर्द मीडिया से होने लगा है। हमें लोगों से बात करनी नहीं है। आइए पीछे की तरफ, हाँ टीम लेके आते हैं। यहाँ एक इंसान को झुंड में घेरने तो दिखाओ कितना झुंड में घेर रहे हैं। और पहले ही बोला था जब पत्रकार महोदय हम जैसे ऐसे खंगाले काम करते हैं, जो लोग बोलते हैं टीम में आते हैं, अरे टीम में कोई नहीं आए, हम सभी स्टूडेंट हैं, प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। खाली टाइम नहीं है कि भाई साहब इसको लिखेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, फिर इसको जाके यहाँ पे लोगों को बांटेंगे। यहाँ पे लोग आए और लोग इसको बांट रहे हैं, ऐसे और लोग दिखाएंगे। आइए और लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कि लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैम्पलेट लेके आए हैं। पैम्पलेट लेने के बाद यहाँ पर एक एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और लोगों को दिखाएं, तो दिखाने के बाद लगातार कहा जाता है कि गोदी मीडिया। आओ पीछे की तरफ आओ। क्या नाम भाई साहब? अच्छा कहाँ से आए? भाई मैं वैसे तो बिहार से हूँ, बाकी गुड़गांव में रहता हूँ। यहाँ पे आए धर्मेंद्र प्रधान जी। कॉकरोच हैं आप भी? हाँ जी। तो कॉकरोच कहाँ से निकले आप? हाँ जी भाई। कहाँ से निकले कॉकरोच? कहाँ से निकले भाई? आप इधर ही रहो दोस्त, आप इधर ही रहो। मैं इधर ही हूँ हाँ। भाई। कॉकरोच कहाँ से निकले? इतने करप्शन चल रही, इसलिए हमारा एक कॉकरोच जरिया है। बाकी हम युवा है, इकट्ठे रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा भाई। इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ जी भाई। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है? भाई वो एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर है। नीट का पेपर कौन कराता है? हाँ जी भाई। नीट का पेपर कौन कराता है? कौन कराता है भाई? मुझे इतना नहीं पता, मुझे नॉलेज नहीं। आपने नीट का पेपर दिया? जिनको नॉलेज है ना उनसे पूछो। मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने आया समर्थन एज ए युवा। ठीक है। हाँ जी। तो आपको सरकार से दिक्कत है? हाँ जी दिक्कत है। 5 दिक्कतें बताइए। हाँ जी 5 दिक्कतें बताइए। 5 दिक्कतें। पहला तो ये ट्रम्प की गुलामी करती है। ट्रम्प की? ठीक है। ट्रम्प इसके मुंह पे कह देता भाई तू हत्यारा है। किसने बोला? ट्रम्प ने। किसको बोला? मोदी को। मोदी कौन है? मोदी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इज्जत देंगे थोड़ी सी? इज्जत कैसे दो बताओ? हमें इज्जत देती हो? इज्जत दे रहे हैं हम। गुस्सा आता है प्रधानमंत्री? हाँ क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? इतने करप्शन है, क्यों क्या नहीं करने का मन करता है? क्या करने का मन करता है? आपको क्या करने का मन करता है बताओ? आप बताओ। आपको आता है गुस्सा, मुझे नहीं आता। आपको नहीं तो आता? जब गुस्सा आएगा तो आप बताइए क्या करने का मन करता गुस्सा नहीं आता ना तो आप पार्टी करते हैं, यही करो, एक साइडेड वन साइडेड वाले करो, हमसे मत करो। है? मैं ना एक चीज में देश के विपक्ष को फुल क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने देश के युवाओं के लिए बात की हो चाहे ना की हो, चाहे देश के युवाओं के रोजगार के लिए बात की हो चाहे ना की हो, लेकिन मीडिया को लेके जिस तरीके से इन्होंने लोगों के मन के अंदर एक जहर घोल दिया है ना कि आओगे वन साइडेड क्वेश्चन करोगे। अब उस व्यक्ति को आपने देखा होगा, दर्द प्रधानमंत्री से उसको, प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बोल रहा है, वो इज्जत से बात नहीं कर रहा वो, और आरोप हम पे लगा दिए जाते हैं कि मीडिया बायस्ड है। जैसे भाई साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? आप इधर आइए। चलिए, नई फ्रेंचाइजी मिल गई मोहम्मद दीपक की, एक उत्तराखंड में, एक दिल्ली के जंतर मंतर पे। मोहम्मद दीपक दलित। मोहम्मद दीपक दलित। वो हाथ में क्या ले रहे हैं, दिखाएंगे एक बार? सर ये हमारा मैनिफेस्टो है। कौन है कॉकरोच? क्या है क्या लिखा है इस मैनिफेस्टो में? सर अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, जस्ट अभी ही लिया है। अभी लिया है? हाँ अभी ही लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना वो भैया, तो अभी ही लिया है। अच्छा, ये मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पे काम होना चाहिए। इसमें भी क्या क्या किस किस पे काम होना चाहिए? नीट पेपर लीक। मोहम्मद दीपक नाम है। अच्छा एक बात बताएंगे, मोहम्मद दीपक, ये नीट का पेपर होता है, कब है दोबारा पता है? इस बारे में नहीं पता। पेपर कब है दोबारा नहीं पता? मोहम्मद भाई ये पता है नीट में कितने सब्जेक्ट हैं? कौन कौन से बताओ? आयोग और
और इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और आप नीट के ऊपर बात कर रहे जो हो? मेरा छोटा भाई है वो पढ़ेगा, अगर मैं नहीं पढ़ सका, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना? नहीं मेरी बात सुनिए, अगर मैं नहीं पढ़ सका, अगर किसी के माँ बाप अगर पढ़े हुए नहीं है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसके पास हक नहीं है अपने बेटे को पढ़ाने का, जस्ट बिकॉज कि उसके पास नॉलेज नहीं है। आपको पता है मोहम्मद भाई पेपर लीक हुआ है भी कि नहीं भी हुआ? अच्छा, पिछले 10 साल में 5 बार पेपर लीक हुआ है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख। कब हुए बताइए, तारीख बताइए। अब ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता है ना। अच्छा चलिए थोड़ा टफ हो गया, मैं थोड़ा इजी पूछ रहा हूँ। एक मिनट दोस्त एक मिनट, मैं एक बड़ा इजी से सवाल पूछता हूँ। नीट का पेपर कब है? ये मुझे आइडिया नहीं है सर। अभी री एग्जाम कब है नहीं पता? एग्जाम की डेट आई है, मुझे इतना पता नहीं है। री एग्जाम कब है नहीं पता? छोटा भाई को ही पता होगा फिर वो। उसके लिए तो पता होगा ना आपको कि उसका आप एग्जाम दोगे, उसके लिए आप मदद करोगे, इतना तो पता होगा ना अगले नीट का एग्जाम कब है। तो आप यहाँ पर मुझसे ये पूछने आए हैं कि नीट का पेपर कब है, नीट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब, ना कि प्रोटेस्ट में आप तो अपना। आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ जो नीट का एग्जाम हुआ है वो गलत लीक हुआ है, पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नीट का जो मेन मुद्दा है, आपको ये समझना पड़ेगा वो मेन मुद्दा है कि नहीं है। और अगर मेन मेन चीज मुद्दा तो है, एजुकेशन ही है, मेन चीज तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन में कितने टाइप के पेपर्स होते हैं, कितने टाइप के एग्जाम होते हैं? आप बताइए कितने टाइप के एग्जाम होते हैं? यूपीएससी, उसमें नीट हो गया, मेडिकल के लिए नीट हो गया, सर्विस एग्जाम के लिए यूपीएससी हो गया, ऐसे कितने टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं? नहीं, इनसे इन सब का क्या मतलब हुआ? अच्छा ये इनसे पूछा री एग्जाम कब है, तो ये तो पता होना बेसिक नॉलेज के ऊपर बात है। री एग्जाम कब है ये नीट तो का? बेसिक नॉलेज की बात है। नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज की बात है। इन्होंने गलती करी है तो हम उसका रिजाइनेशन मांगने आए हैं। क्या मांगने? रिजाइन मांगने आए। ये नीट का री एग्जाम कब है? नीट का एग्जाम कब है? ये लोगों को मुझे नहीं पता है। अभी 6 महीने बाद है। 6 महीने बाद पेपर होगा नीट का। हाँ, कौन कराता है नीट का पेपर? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। कौन सी एजेंसी कराती है? बीजेपी की एजेंसी है, बीजेपी की। नाम क्या है? क्या नाम क्या है? इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे बस धर्मेंद्र बस प्रधान। मोदी से दर्द है, मोदी से दर्द है। क्यों मोदी से डरूंगा? वो देश का नौकर है, उसको हमने बनाया है। अच्छा, ये हाथ में क्या है? देख लो देश का नौकर है कि देश का प्रधानमंत्री है? अभी लेकर आया था। देश का नौकर है, देश का प्रधानमंत्री है। जो देश के लिए हमने काम करने के लिए लगाया, वो देश के नौकर नहीं है तो क्या है? हम हमारे गुरु है वो? नहीं, प्रधानमंत्री है, एक इज्जत होनी चाहिए देश के प्रधान के लिए। 140 करोड़ लोगों ने 140 करोड़ लोगों ने उसको चुन के बैठाया है और आप उसको नौकर बोल रहे हैं। 140 करोड़ लोगों ने हाँ, और कितना? 240 वोट आए। 140 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 240 वोट आए। 240 वोट आए मोदी जी को, फिर भी जीत गए। ये बेरोजगार, इनको रोजगार चाहिए। की भी बात गलत थी कि पूरे के पूरे 140 करोड़ लोगों ने उन्हें चुन के नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, वरना फिर वो तो मतलब पूरे देश में फिर तो हर जगह उन्हीं की सरकार होती है। अगर 140 करोड़ 140 करोड़ देश की जनसंख्या हमारी, आप तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए मोदी जी? है ना? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होने के बाद आप उनको नौकर बोल रहे हो। इतनी समस्या, इतनी नफरत देश के प्रधान से। नफरत की बात नहीं है। एट द एंड वो वहाँ गए किस लिए हैं? ताकि वो देश के लोगों का काम कर सकें। हाँ, तो नौकर बोलेंगे आप उन्हें? नहीं, बट इनडायरेक्टली वो हैं, नौकर हैं। इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। आपके पिताजी घर में जॉब करके आते हैं, आप उनको नौकर बोलते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री को आप हम सब नहीं, क्या आप प्रधानमंत्री क्या को हम आपके सबके बाप पिताजी मानते हैं? मैं तो नहीं, मानता। देश का प्रधानमंत्री है। 140 बाप करोड़ नहीं है। मैंने नहीं बोला बाप आप है। बोल रहे हो। मैंने ये कहा है, नहीं बोला। डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो भैया। कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं आपकी करना सोच ये पड़ेगा। है, नहीं अगर करना आपकी पड़ेगा। ये सोच है, डायरेक्ट कंपैरिजन आपकी सोच अगर ये है कि 140 करोड़ ने चुन के बिठाया तो वो नौकर, और आपके पिताजी आप अगर उन्हें जॉब बाप करके बना रहे हो। नहीं बना रहा, मैं बाप, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। खुद ने अभी कंपैरिजन किया, ये अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड में होगा। आपने अभी डायरेक्ट कंपैरिजन किया कि अगर बाप पैसा कमा के ला रहा है तो आप नौकर बोलेंगे उन्हें? क्या प्रधानमंत्री पैसा कमा के ला रहा है देश के लिए, और वो बाप कहाँ से हो गया? जॉब कर रहे हैं आप क्या? चाचा 2 सवाल पूछ लूंगा, भाग जाओगे यहाँ से। प्रधानमंत्री मैं 240 करोड़ नहीं चुनता है। दिक्कत हो गई? 140 करोड़ नहीं चुनता है। दर्द किस बात का है? प्रधानमंत्री से दर्द है, प्रधानमंत्री से दर्द है, दर्द है, दर्द है, कैबिनेट से दर्द है, इनकॉम्पिटेंट है। पूरा दर्द है प्रधानमंत्री से, इनकॉम्पिटेंट है। पूरा दर्द है। क्यों काम नहीं कर रहे आपके लिए? प्रधानमंत्री एक नंबर का झूठा, अच्छा, एक नंबर का झूठा है, जुमलेबाज, धोखेबाज। अच्छा। एक नंबर के उसके राज्य में एक से एक मनी लॉन्ड्रिंग वाले बैठे हैं, अच्छा, जो कि गरीब लोगों का पैसा उठा करके खुद खा जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? हाँ?
कैसे चुना जाता है? प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? चुना तो सभी लोगों ने। कैसे चुना है? चुना तो सभी ने। संसदीय क्षेत्र बताओ प्रधानमंत्री का। संसदीय क्षेत्र आप क्यों बोल रहे हो? क्यों अब नहीं है उनकी? क्यों अब उनका नहीं है? अब नहीं है उनका, अब वो समर्थक नहीं है। अभी उन्हें दर्द है, अभी दर्द है। सॉलिडेरिटी नहीं पता उन्हें, क्यों आए फिर? नहीं आए, होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इतना दर्द है, साहब इतना दर्द है, इतना दर्द है, इज्जत से बात करो। देखो मैंने शुरू में बोला था कि एक से बात करोगे 10 आएंगे, एक से सवाल पूछोगे 10 से आएंगे। माहौल बिगाड़ेंगे, फिर आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे गोदी मीडिया। अब इनसे अभी मोदी को चोर बोल रहे थे, मोदी को तुम्हारा होगा जनाजा, तुम्हारा होगा जनाजा। अब बताएं, अभी पता है अभी क्या हुआ कि गोदी मीडिया का नाम बदल गया है, ठीक है। और ये जो अभी गो बैक गोदी मीडिया बोल रहे थे ना, पता है क्या बोल रहे हैं? जीजा मीडिया। अच्छा, जीजा मीडिया बोलने लगे हैं। जो अभी गो बैक गोदी मीडिया बोल रहे थे, अब वो जीजा मीडिया बोलने लग गए हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत से लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। सही बात है ना? टारगेट क्यों करते हो किसी को भाई? क्या टारगेट क्यों करते हो? कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? मीडिया को यहाँ से गोदी मीडिया गो बैक। मैं सबको सवाल पूछने का, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिस्टम से, तो तुम मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? मैं अगर सिस्टम से सवाल पूछ रहा हूँ तो तुम सिस्टम के प्रवक्ता बन के क्यों आते हो भाई? सिस्टम के प्रवक्ता भाई यही कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बाप है, प्रधानमंत्री होगा, मेरा नहीं है। मैंने तो नहीं कहा बाप है। अब ये कह रहे हैं चोर है, ये कह रहे हैं चोर है। ऑब्वियसली चोर है, चोरी हो रही है तो चोर है भाई। मैं भी कह रहा हूँ चोर है। अच्छा, हाँ जी, मैं भी कह रहा हूँ प्रधानमंत्री चोर है। संसदीय क्षेत्र नहीं पता, पर प्रधानमंत्री चोर है, एक नंबर का चोर है। अच्छा, क्या करें? चोरी कर ली प्रधानमंत्री ने नहीं करी तो एक बात है, उसके साथ में जितने भी उद्योगपति और अरबपति और खरबपति जितने भी काम कर रहे हैं, ये इन सबकी इतनी बड़ी धांधलेबाजी कहाँ से आ रही है? ये कौन है? सुनिए, ये सीजेपी जो है क्या है? क्या है सीजेपी को? देखो मैं नहीं मानता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मानता। आपने मेरे सर पे मार्क्स देखा था, ठीक है ना, वो मैंने शौक में लगा लिया था, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर। कौन आया है यहाँ से? प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया ये तो बताओ। प्रोटेस्ट सीजेपी वालों ने करा है। सीजेपी क्या है? सीजेपी क्या है? मुझे सीजेपी को मैं सीजेपी के सपोर्ट में नहीं आया। प्रधानमंत्री से ही दर्द है तुम्हें? मुझे प्रधानमंत्री से दर्द है और अपने देश के गृह मंत्री से भी दर्द है। दोनों से दर्द है। राहुल गांधी अच्छे हैं? राहुल गांधी अच्छे हैं? वो भी नहीं है सही। वो भी अच्छे नहीं। वो भी अच्छा। गाली देने का मन करता है प्रधानमंत्री को? गाली देने का मन करता है? हाँ जी, इतना